सभी का स्वागत। आज हम बीए भाग तृतीय के प्रथम प्रश्न पत्र को पढ़ेंगे। हम हिंदी साहित्य के आधुनिक काल को पढ़ते हैं। आपने फर्स्ट ईयर में आदिकाल और भक्तिकाल पढ़ा, सेकंड ईयर में आपने रीतिकाल पढ़ा, यानी हम डिंगल भाषा पढ़ के आए हैं, हम ब्रज भाषा पढ़ के आए हैं, अवधी भाषा पढ़ के आए हैं, और अब आधुनिक काल को हम पढ़ेंगे जो गद्य लेखन का काल है। हिंदी साहित्य का ये जो आधुनिक काल है ये सर्वश्रेष्ठ काल माना जाता है। क्यों माना जाता है सर्वश्रेष्ठ? क्योंकि इसमें पद्य के साथ साथ गद्य का प्रादुर्भाव हुआ। खड़ी बोली लेखन ये एक और महत्वपूर्ण कारण है कि खड़ी बोली का उदय हुआ। तो इसमें पद्य के साथ साथ गद्य, समालोचना, कहानी, नाटक, पत्रकारिता का विकास हुआ। नई नई साहित्य की विधाओं का आगमन साहित्य में हुआ। तो ये एक महत्वपूर्ण काल है। और इस आधुनिक काल के बहुत सारे उपविभाजन भी हैं। तो मैं आपको पहले संक्षेप में इनके बारे में बता देती हूँ, फिर अपन इनका विस्तृत वर्णन आगे के व्याख्यान में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले पुनर्जागरण काल आता है, जिसको हम भारतेंदु काल कहते हैं। क्योंकि शुक्ल जी ने हर काल के दो दो नाम रखे थे, उसी आधार पर पुनर्जागरण काल यानी भारतेंदु काल। इस समय की महत्वपूर्ण घटना भारतेंदु हरिश्चंद्र का आविर्भाव है। और वो ऑलराउंडर चैंपियन थे। उन्होंने साहित्य की हर विधा पर अपनी लेखनी चलाई। 1857 से 1900 ईस्वी तक के काल में को हम भारतेंदु काल कहते हैं। उसके बाद में दूसरा आता है जागरण काल, जिसको कि सुधार काल कहा जाता है। और इसके जो है सुधार काल के जो प्रमुख इसके प्रवर्तक कवि हैं वो हैं द्विवेदी जी, और इसको द्विवेदी काल कहा जाता है। 1900 से 1918 ईस्वी तक का काल द्विवेदी काल कहलाता है। फिर तीसरे नंबर पर आता है छायावादी युग, छायावादी काल, और इसका समय है 1918 से 1938 ईस्वी। तो ये तीन काल हुए, और चौथा जो है वो छायावादोत्तर काल, और इसमें विविध प्रकार के वर्गीकरण हमें देखने को मिलता है। कविता में उत्तरोत्तर विकास, उत्तरोत्तर प्रवृत्तियों का आगमन हम देख सकते हैं। जैसे प्रगति प्रयोग काल जो 1938 से 1953 ईस्वी में आता है, और दूसरा जो विभाजन है वो नवलेखन काल जो 1953 ईस्वी से शुरू होता है अद्यतन अब तक, जिसको अपन कह सकते हैं। तो यह साहित्य में जो बदलाव हम देखते हैं, ये बदलाव क्यों आया, प्रवृत्तियां जो है कैसे इतनी बदल गई, तो इसके लिए जो है कोई और कारण नहीं हो सकता है। मुख्य कारण, किसी भी बदलाव का मुख्य कारण होता है आर्थिक। सांस्कृतिक कारण तो गौण हो जाता है, पर इन दोनों को लाने का दायित्व जाने अनजाने अंग्रेजों पर ही हो सकता है, माना जा सकता है। अतः आधुनिक काल की परिवर्तन प्रक्रिया को समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि इस परिवर्तन के पीछे हमारे देश में बहुत बड़ा जो आंदोलन हुआ और जो आर्थिक स्थितियां बदली, उनकी वजह से ये परिवर्तन जो है वो साहित्य में भी दिखाई देता है। और अब हम भारतेंदु युग के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, उसके बाद में भारतेंदु युग की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल में खूब सारी साहित्यिक पत्र पत्रिकाओं का आगमन भी हुआ, और एक तरह से खड़ी बोली का आगाज हो गया था। तो ये एक महत्वपूर्ण घटना अपन इस काल की मान सकते हैं। भारतेंदु युग अथवा जो पुनर्जागरण काल मैंने आपको बताया, वो उसका उदय हिंदी कविता के लिए एक नवीन जागरण के संदेश वाहक युग के रूप में हुआ। किंतु इसके सीमांकन के संबंध में विद्वान अपने अलग अलग राय रखते हैं। आप चाहे कोई भी काल ले लें, उसकी सीमा को लेकर के थोड़ा सा सबके अलग अलग मत हैं। तो आचार्य शुक्ल जी का जो मत है उसमें भारतेंदु हरिश्चंद्र के रचना काल को दृष्टि में रखकर 1925 से 1950 को की अवधि को नई धारा अथवा प्रथम उत्थान उन्होंने माना, और इस काल को भारतेंदु हरिश्चंद्र तथा उनके सहयोगी लेखकों के कृतित्व को समाहित करते हुए माना है। किंतु उनके इस निर्धारण जो ये काल अवधि उन्होंने मानी है, अन्य विद्वान इसको
अलग तरीके से देखते हैं। मिश्र बंधुओं ने जैसे 1926 से 1945 विक्रमी तक माना है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने 1927 से 1957 विक्रमी तक, डॉक्टर केसरी नारायण शुक्ल ने 1922 से 1957 विक्रमी तक, और डॉक्टर रामविलास शर्मा ने 1925 से 1957 विक्रमी तक भारतेंदु युग की व्याप्ति मानी है। तो अपने को बहुत ज़्यादा गहराई में इसमें नहीं जाना है, लेकिन आपको मोटे तौर पर ये बता दिया है कि आप किसी नाम से अपरिचित ना रहें जो साहित्य का काल निर्धारण कर रहे हैं। तो महत्वपूर्ण बिंदु क्या है कि भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका कवि वचन सुधा का प्रकाशन 1868 ईस्वी में हुआ था। ये आपके जीके वगैरह में आने लायक प्रश्न है। तो कवि वचन सुधा भारतेंदु द्वारा संपादित मासिक पत्रिका है और 1868 में इसका आरंभ हुआ। अतः भारतेंदु युग का उदय 1868 ईस्वी यानी 1925 विक्रमी से मानना उचित है। और इसी तर्क का अनुसरण करते हुए सरस्वती का जो प्रकाशन वर्ष है 1900 ईस्वी, इसको भारतेंदु युग की परिसमाप्ति का सूचक माना जा सकता है। और ये सही है कि भारतेंदु जी का जो देहावसान हुआ था उसके साथ इस युग की समाप्ति को नहीं माना गया है। उनके जो समकालीन कवि हैं उनकी रचनाओं को समाहित करते हुए ध्यान में रखते हुए इस काल की समाप्ति मानी गई है। तो ये हम मोटे तौर पर हमने भारतेंदु युग का परिचय आज पढ़ा है, और कल हम भारतेंदु युग के प्रमुख कवियों के बारे में जानेंगे। आगे के लेक्चर में अपन उनकी जो प्रमुख पत्रिकाएं आई उनके बारे में और प्रवृत्तियों के बारे में जानेंगे। धन्यवाद।